भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है। इस दौरान कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार केंद्र की सत्ता संभालते हुए सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को लक्ष्य बनाकर देश के विकास का जो संकल्प व्यक्त किया था, उसे अपने इस कार्यकाल के पहले 100 दिन में तेजी से पूरा करने की ओर कदम बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इन 100 दिनों में ही करीब 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू करके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य पथ पर तेज रफ्तार से बढ़ रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी यशस्वी दीर्घायु हो और बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चल रहे हैं। जहां तक जगदलपुर की बात है, सेवा ही संकल्प प्रधानमंत्री के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा हेल्थ कैंप का आयोजन यहाँ किया गया है। 2 दिवसीय, कल भी रहेगा। वो हैदराबाद, हमारे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से और चिकित्सक उसमें सम्मिलित हुए। निःशुल्क और जांच करेंगे वो, और आवश्यकता अनुसार उनको टिप्स देंगे। और साथ ही में आज विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे देश के नहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है, और बिना थके, बिना रुके, बिना थमे, बिना किसी उसके देश को विकास की और विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। और निश्चित रूप से आज इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से मैं उनको हार्दिक बधाई, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे नेता जिन्होंने लगातार एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली और राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से, और उन्होंने लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरा होने पर उन्होंने देश को अपनी योजनाओं से क्या क्या दिया, देशवासियों को उन्होंने क्या क्या योजनाएं उनकी हुई। इस तरीके से तमाम योजनाएं हैं। मैंने उसको प्रेस में शुरू में बोला है। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट के लिए लाखों हजार करोड़ रुपए उन्होंने दिए। विज्ञान टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की दृष्टि से हो, चाहे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को आगे करने की दृष्टि से हो, किसान भाइयों के परिवार के लिए हो, हमारी नारी शक्ति को बढ़ाने के लिए हो, चाहे हमारे अन्य सभी क्षेत्रों में रेल यात्रा से लेकर हवाई यात्रा से लेकर सभी प्रकार की सुविधाएं पूरे देश में सुनिश्चित हो, युवाओं का रोजगार सुनिश्चित करने की दृष्टि से हो, ऐसे कई बातों पर मैंने प्रेस में आपके सामने बात रखी है। मैं अभिनंदन करता हूं तीसरे कार्यकाल के 100 दिन, और ये अभूतपूर्व सफलता है। तभी तो हम कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। मैं भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश की ओर से उन्हें पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और उनका अभिनंदन करता हूं। आज उनका जन्म दिवस है और बहुत बहुत बधाई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। छत्तीसगढ़ में स्कूल की किताब घोटाला मामला एक बार फिर गर्मा गया है, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय ने आरोप लगाया कि राज्य के सरकारी स्कूलों के लिए छपी किताबें रायपुर के एक कबाड़ खाने में पड़ी हुई हैं। विकास उपाध्याय ने आगे कहा कि सरकार ने निजी एजेंसियों के माध्यम से आवश्यकता से अधिक किताबें छपवाई हैं, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये करदाताओं के पैसे की लूट है। वही मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं। तो पूर्व कांग्रेस विधायक विकास उपाध्याय का आरोप है और तमाम सवाल खड़े किए हैं उन्होंने। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी बुधवार का छत्तीसगढ़ के दौरे पर रायपुर पहुंचे और जहां उन्होंने रायपुर सेंट्रल जेल में बंद कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव से मुलाकात की है। इस दौरान जीतू पटवारी ने राज्य की बीजेपी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि 2023 में जिस भावना से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार को चुना गया, मोदी की गारंटी को लेकर बीजेपी नेता जिस भावना से के लोगों के बीच में गए थे, पिछले 8 महीने में एक भी काम उस भावना से नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में तानाशाही बदलापुर चल रही है, जिसकी वजह से देवेंद्र यादव जेल में हैं। मूल अपराधी थे वो तो बीजेपी से जुड़े हुए लोग थे, वो तो बाहर हैं। और रही बात सरकार का फेलिवर था, अकर्मण्यता थी, प्रशासन का फेलिवर था, वो सब छुपाना है तो किसी न किसी के ऊपर ठिकरा फोड़ना है। तो उसमें देवेंद्र यादव जी के ऊपर ठिकरा फोड़ा गया। कानून है इस देश में, अदालतें हैं और न्याय भी होता है।
जब अल्टीमेटली कोर्ट से रिजल्ट आएगा जमानत के बाद भी, तो भी दोषी सरकार और उसके ही नुमाइंदे निकलेंगे। फेलिवर प्रशासन का और सरकार का ही निकलेगा। जहाँ तक देवेंद्र का प्रश्न है, ये कांग्रेस पार्टी के विचार और उसके ब्लड को जीने वाला व्यक्ति है। कांग्रेस पार्टी की वो विचार जिसमें देश की एकता, अखंडता और देश की आज़ादी के लिए शहादत देने वाले विचार का व्यक्ति है। हम जब जेल से मैं बाहर आ रहा था तो 3 पट्टिकाएँ लगी है जिसमें स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम अंकित है। तो मैं मानता हूँ उस विचार को जीने वाले लोग हैं हम। बिरला थाना क्षेत्र के करई के पास नदी में मिले शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा दिया है। वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस के मिली जानकारी के अनुसार सलखन निवासी 37 वर्षीय मृतक संतोष कश्यप बीते 13 सितंबर को 5 बजे करीबन बिना बताए घर से निकला तो दिनांक 14 सितंबर को तकरीबन 10 बजे घर तक वापस नहीं आया। जिसके बाद मृतक की पत्नी की सूचना पर पुलिस ने मृतक की पहचान सलखन सिंह के रूप में हुई। संतोष कश्यप उम्र का होना पाया गया। प्राप्त पीएम रिपोर्ट के डॉक्टर द्वारा मृतक की मृत्यु को होमिसाइडल लेख किए जाने से अज्ञात आरोपी के विरुद्ध थाना शिवानी नारायण में धारा 103, 1, 238 BNS कायम पर विवेचना लिया गया है। तो जांजगीर चांपा बंदवोरे में मिली थी लाश की गुत्थी। थाना अंतर्गत करी गांव के में महानदी के किनारे बोरी में शव मिला था, जिसकी पहचान शिवनाथ थाना क्षेत्र के सलखन गांव के निवासी संतोष कश्यप के रूप में। संतोष कश्यप 13 तारीख से लापता था। 14 तारीख को संतोष कश्यप की गुमशुदगी की रिपोर्ट शिवनाथ थाना में दर्ज कराई गई थी और क्योंकि वहाँ पर शव मिला तो पुलिस के द्वारा तत्काल मर कायम करके मामले को जांच में लिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया था कि इसकी हत्या की गई है। इस मामले में पुलिस के द्वारा हत्या का अपराध कर दिया था। मामले की जब विवेचना की जा रही थी तो पता चला कि मृतक जो है सलखन गाँव में 13 तारीख की रात्रि कुछ लोगों के साथ संघर्ष किया था। मुखबिर से सूचना मिलने पर अलग अलग लोगों से लगातार पूछताछ करने पर सलखन गांव का राकी और जगदीश, दोनों सलखन गांव के निवासी, इनके द्वारा स्वीकार किया है कि उन्होंने मृतक की हत्या की है। हत्या के कारण राकी ने पूछताछ को बताया कि राकी का जो है वहाँ पर सलखन में छोटा सा दुकान है और मृतक आए दिन उसको सामान के लिए परेशान करता था तथा सामान लेने के बाद पैसा नहीं देता था तथा उसको बात बात पर धमकी देते रहता था।